नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं शैलेंद्र कुमार आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक्सपर्ट क्लासेस बाय शैलेंद्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज हम आप सभी के लिए हिंदी में शब्द विचार के अंतर्गत क्रिया की क्लास लेकर आया हूं। तो आइए सीधे लेकर चलता हूं क्लास की ओर बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो हमने कल की क्लास में देखा था कि क्रिया का अर्थ क्या होता है, क्रिया का मूल रूप क्या है, क्रिया का रूपांतर कैसे किया गया है, क्रिया का किस पर प्रभाव पड़ता है और किस पर नहीं पड़ता है और उसके कितने भेद होते हैं। आज हम उसी के आगे पढ़ते हैं जो क्रिया के भेद हैं। हमने आपको बताया था, हेडिंग बनाएंगे क्रिया के भेद। हमने आपको बताया था कि क्रिया के दो भेद होते हैं और ये जो दो भेद हैं ये हमारे हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर इस बात को हम अच्छी तरीके से याद रखेंगे। तो जो रचना के आधार पर क्रिया के भेद हैं वो हैं दो। तो वे कौन कौन से दो हैं, आइए उनको देखते हैं। तो नंबर 1 है सकर्मक क्रिया और नंबर 2 है अकर्मक क्रिया। देखिए, जो सकर्मक होता है उसके साथ में कर्ता और कर्म का होना अति आवश्यक होता है। जो भी हमारा क्रिया सकर्मक होगा उसमें कर्ता मिलेगा और कर्ता के साथ साथ कर्म भी मिलेगा। बात समझ में आ रही है? और एक दूसरी बात बताएं, क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो वही हमारी क्या होती है, सकर्मक क्रिया। बात समझ में आ रही है? जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो वह होती है हमारी सकर्मक क्रिया। तो जो सकर्मक क्रिया का आपको वाक्य मिलेगा उसके साथ में कर्ता होगा और कर्ता के साथ कर्म का होना अति आवश्यक है। और उसके बाद में आपको मिलेगी क्रिया। अकर्मक क्रिया में क्या होता है? अकर्मक क्रिया में होता है कि कर्ता तो आपको मिलेगा लेकिन कर्म अप्रधान होगा, कर्म मौजूद नहीं होगा। समझ रहे? यानी कि जो कर्म होगा वो अब्सेंट होगा, उसमें कर्म नहीं होगा, कर्ता के बाद क्रिया मिलेगी। यहाँ पर क्रिया मिलेगी, यहाँ पर कर्ता के बाद कर्म मिलेगा। इस बात को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। आइए एक एक वाक्य देखते हैं। जैसे राम फल खाता है। राम फल खाता है तो यहाँ पर क्रिया क्या है, खाना। खाना क्रिया के साथ जो फल है वही हमारा कर्म है। एक दूसरा वाक्य देखते हैं।
सीता गीत गाती है। सीता गीत गाती है। अब यहाँ पर क्रिया क्या है? गाना। तो गाना क्रिया के साथ जो गीत है यही हमारा कर्म है। एक और देखते हैं, जैसे मोहन पढ़ता है। मोहन पढ़ता है। यहाँ क्रिया क्या है? पढ़ना। तो पढ़ना क्रिया के साथ अब पढ़ता क्या है? तो पुस्तक ही तो पढ़ता होगा। तो पुस्तक कर्म की संभावना यहाँ पर बन रही है। अब मोहन पढ़ता है तो क्या पढ़ता है? तो हम ये खुद समझ सकते हैं कि वो पुस्तक पढ़ता है। तो पढ़ना क्रिया के साथ में पुस्तक कर्म की संभावना यहाँ पर बन रही है। आप समझ गए होंगे। आइए अकर्मक के उदाहरण देखते हैं। जैसे राधा सोती है। सोती है। यहाँ पर कर्म का अभाव है और जो सोती शब्द है क्रिया का फल इस राधा पर नहीं पड़ रहा है। जो सोना जो क्रिया है इस क्रिया का फल राधा पर पड़ता है। इस जो क्रिया है इसका फल इस राधा पर पड़ता है। अगर कर्म होता तो जो क्रिया है उसका प्रभाव कर्म पर पड़ता। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है। इस बात को समझेंगे। एक और देख रहे हैं उदाहरण। मोहन हंसता है। यहाँ पर क्रिया हंसना है, लेकिन इस हंसना क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ रहा है। इस मोहन पर पड़ता है, इस कर्ता पर पड़ता है। तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया है, यहाँ कर्म नहीं है। यदि कर्म होता तो यही हमारा सेंटेंस सकर्मक क्रिया का होता। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। आइए एक सकर्मक क्रिया की हम ट्रिक देखते हैं। हम ये कैसे पहचानेंगे कि हमारा जो वाक्य है वो सकर्मक क्रिया का है या अकर्मक क्रिया का है। आइए उसके बारे में हम देखते हैं। हमने एक ट्रिक बनाई है, उस ट्रिक को समझेंगे। जैसे उदाहरण लिखते हैं, माँ उपन्यास पढ़ती है। माँ उपन्यास पढ़ती है। ये इतना मैंने लिखा है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी यदि इस ट्रिक को हम समझ लेंगे। हमने कुछ शब्द लिखे हैं, जैसे क्या, किसे और किसको। ये हमने 3 शब्द लिखे हैं। इन 3 शब्दों से किसी एक का उत्तर मिलने पर हमारा जो भी सेंटेंस होगा वो सकर्मक कहलाएगा। जैसे माँ क्या पढ़ती है। माँ
क्या पढ़ती है। यहाँ उत्तर मिलना है कि माँ उपन्यास पढ़ती है। माँ किसको पढ़ती है? माँ उपन्यास को पढ़ती है। समझ में आ रहा होगा। तो क्या, किसे और किसको का जो भी हमारा उत्तर मिलेगा प्रश्न करने पर, क्या, किसे और किसको का प्रश्न करने पर जो भी उत्तर मिलेगा वो हमारा होगा सकर्मक क्रिया का वाक्य। आइए, तो ये वाक्य कैसा है? सकर्मक। एक दूसरा वाक्य देखते हैं। राधा पुस्तक खरीदती है। राधा पुस्तक खरीदती है। राधा पुस्तक खरीदती है। यहाँ हम प्रश्न कर रहे हैं राधा क्या खरीदती है, तो अपना उत्तर मिल रहा है पुस्तक। तो ये भी हमारा सेंटेंस कौन सा है? सकर्मक क्रिया का सेंटेंस। एक और उदाहरण देखते हैं। चिड़ियाँ आकाश में उड़ती हैं। चिड़ियाँ आकाश में उड़ती हैं। चिड़ियाँ आकाश में उड़ती हैं। यहाँ क्या, किसे और किसको का प्रश्न करके देख रहे हैं। चिड़ियाँ क्या उड़ती हैं? यहाँ आंसर नहीं मिल रहा है। चिड़ियाँ किसे उड़ती हैं? यहाँ आंसर नहीं मिल रहा है। चिड़ियाँ किसको उड़ती हैं? यहाँ आंसर नहीं मिल रहा है। तो चिड़ियाँ आकाश में उड़ती हैं, यदि हम यहाँ पर कहाँ का प्रश्न करें तब तो पता चलता है कि चिड़ियाँ आकाश में उड़ती हैं। तो क्या, किसे और किसको का यहाँ पर उत्तर नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए ये हमारा सेंटेंस है अकर्मक क्रिया का। समझ रहे होंगे आप। तो चलिए, ये क्लास आज यहीं पर रोक रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको बहुत सुंदर लगी होगी और कोई भी परेशानी इसको समझने में मुझे नहीं हो रही होगी, ना आपको भी हो रही होगी। तो चलिए, आज ये क्लास यहीं पर रोक रहे हैं। कल फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।